अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज था 30वां रोज़ा और आपको पता है कि 30 रोज़े जो है ना वो तो कन्फर्म होते हैं ना कि उसके बाद तो ईद आनी ही आनी है। और ये आलमोस्ट इस बार सबको ही पता था कि इस बार ईद जो है ना 30 पे होनी है, क्योंकि बहुत सी ईदें आलमोस्ट 5 से 6 ईदें जो है ना वो हमने 29 पे गुजारी हैं। तो इसीलिए अम्मी ने, क्योंकि था भी जुम्मा मुबारक, तो अम्मी ने कहा कि इस बार जो है ना वो जुम्मे की जो अफ्तारी है ना वो बहुत अच्छी करनी है और लास्ट है। तो माशाल्लाह से अम्मी ने पहले जो है ना वो शामी कबाब फ्राई किए और ये अम्मी ने ख़ुद बनाए थे शामी कबाब। और उसके बाद जो है ना अम्मी ने कहा कि बर्गर बनाते हैं। हम सब फैमिली को बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे जो है ना अम्मी को, मेरी सिस्टर को और मुझे। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी ने केचप वगैरह लगा के ना एक साइड पे और साथ में शामी कबाब रखे और फिर उसके ऊपर जो है ना अम्मी ने क्या नाम है, ये शामी कबाब रख के ना ऊपर ब्रेड रख दी थी। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा अम्मी ने डिफरेंट बनाना था। वो जो केचप वाला है ना वो भाई का है। भाई जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट करके चीज़ें खाता है, तो अम्मी को उसके लिए स्पेशल बनानी पड़ती हैं। तो बाकी जो है ना ये हमारा मस्टर्ड पेस्ट और मायोनीज़ वाला था। एक साइड पे अम्मी ये लगा रही थी। इसके बाद जो है ना अम्मी ने इसके ऊपर शामी कबाब रखा और मेरा पर्सनली दिल था कि इसके अंदर अम्मी अंडा भी रखती। खैर जो है ना ये शामी कबाब रखने के बाद अम्मी ने शामी कबाब को किया स्प्रेड, अच्छे तरीके से फैला लिया था। इतने ज़्यादा काम थे ना, इधर से अफ्तारी बन रही थी और इधर से इतने ज़्यादा काम थे। और पता था कल ईद है, तो जो है ना घर की सफाइयाँ, कपड़े प्रेस करना और जो है ना चीज़ें बनाना, कुकिंग वगैरह इतनी थी और तैयारियाँ इतनी थी और काफ़ी चीज़ें जो है ना बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मैनेज की। तो यहाँ पे जो है ना ये अम्मी ने जलेबियाँ जो है ना वो बाहर से मंगवा ली थी और जलेबियाँ हम फैमिली को इतनी पसंद है ना। मैं जब घर आई ना तो मेरा हिस्सा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। अम्मी ने भाई और मेरा जो है ना दोनों का हिस्सा रखा हुआ था, लेकिन जो है ना भाई जो है उसने कहा कि मैंने नहीं खानी। उसने पता नहीं क्या बाहर से कुछ खा लिया हुआ था मीठा, इस वजह से उसने कहा मैंने नहीं खानी जलेबियाँ। और मैंने क्या किया, मैंने सारी जलेबियाँ खुद ही खा ली और इतनी मज़ेदार जलेबियाँ थी ना, इतना मुझे मज़ा आया। मेरा मीठा खाने का दिल कर रहा था और मुझे जो है ना जलेबियाँ मिल गई तो मैं तो बड़ा ज़्यादा खुश हो गई। तो खैर जो है ना जलेबियाँ थी भी बहुत अच्छी, आपको शक्ल से ही लग रही होंगी। तो गरम गरम चीज़ का मज़ा आता है, लेकिन आई मेरे हिस्से में ठंडी, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने शुक्र करके खा ली। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पे अम्मी बना रही थी अमरूद की चाट। अच्छा ये पता है क्या हुआ कि अम्मी ने ना बनानी थी फ्रूट चाट, तो घर पे ना फ्रूट और था ही नहीं। तो अम्मी ने कहा अमरूद पड़े हुए हैं तो ये तो ख़राब ही हो जाने हैं, कल वैसे भी ईद है। तो अम्मी ने क्या किया, सारे जितने भी अमरूद थे ना अम्मी ने वही कट किए और इसी की चाट बना दी और इतनी मज़ेदार बनी ना। मैंने कहा ये मतलब हम अक्सर इस तरह होता है कि अमरूद जो है ना कट करके ना उसके ऊपर चाट मसाला डाल के और बस खा लेते हैं या फिर नमक डाल के खा लेते हैं। तो इस तरह होना चाहिए कि इसकी भी चाट बना के खानी चाहिए। यकीन माने इतना मज़ा आया ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो खैर जो है ना आज आखिरी रोज़ा था और यकीन माने पता ही नहीं चला, पूरा रमज़ानुल मुबारक जो है ना वो गुजर गया। और मैंने जो है ना एक एक जो है ना अफ्तारी इतनी जो है ना वो मुश्किलों से रिकॉर्ड करवाई है ना, और इतनी जो है वो मुश्किल से उन्होंने भी रोज़े के साथ जो अफ्तारियाँ बनाई हैं और बनवाई हैं, मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड करवाई हैं। तो मैंने कहा मैंने सारी जो है ना वो चढ़ानी है। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ लेकिन फिर भी जो है ना जो मेहनत होती है ना उसको कभी भी रायगा नहीं जाना चाहिए। तो मैंने इतनी मेहनत करवाई है और की है, तो मैंने कहा नहीं मैंने सारी अफ्तारियाँ चढ़ानी हैं। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ और जो है ना मैं इसके लिए माज़रत भी करती हूँ। तो बस जो है ना अब इंशाल्लाह जब ये ईद वगैरह के व्लॉग भी अपलोड होंगे ना, फिर उसके बाद जो है मेरी सही रूटीन आएगी। और जो है ना जो लाइव व्लॉगिंग होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो खैर जो है ना ये अब यहाँ पे अम्मी ने थोड़ा सा मेवा ऐड किया था और इसके अंदर जो है ना अम्मी ने इमली और आलू बुखारे वाली जो है ना वो ये चटनी ऐड की है। और मैं ख़ुद इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरी इतनी नींद ही नहीं पूरी होती। रोज़ाना यही मसला होता है कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही।
तो खैर जो है ना मेरी इवन के ईद गुज़र भी गया, ईद की 3 छुट्टियाँ भी थीं, लेकिन फिर भी मेरी नींद नहीं पूरी हुई और मैं जो है ना अब जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैंने ये व्लॉग अपलोड करना है। और मैंने अम्मी को भी यही कहा, मैंने कहा अम्मी इस बार ईद पे जो है ना और कुछ हुआ ना हुआ, मैंने तो अपनी नींद पूरी करनी है। मेरी नींद नहीं पूरी हुई और मेरी आंखें जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जो है ना छोटी छोटी हो गई हैं, ऐसे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं और नींद जो है ना पता नहीं कब जाके पूरी होनी है। और इतनी मुश्किल से जो है ना वो बंदा सुबह उठता है, इतनी ना आंखें ही नहीं खुल रही होती पता नहीं रूटीन अजीब सी बन गई है। तो खैर जो है ना यहाँ पे अम्मी ने इमली आलू बुखारे वाली चटनी ऐड करके ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और ये बस थोड़ी सी अम्मी लोगों ने खाई थी और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए रखी और मुझे तो इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा थोड़ी सी और भी रख देते, मैंने वो भी खा लेनी थी। और फ्रूट चाट हम सब जो है ना फैमिली की बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बड़ी मज़ेदार किस्म की ये बनी तो अच्छी भी लगी। तो यहाँ पे जो है ना ये मैं कहती हूँ कि अफ्तार की जो मेन चीज़ होती है ना वो फ्रूट चाट होती है और दही भल्ले होते हैं, या जैसे चना चाट हो गई या फिर जो क्रीम चाट हो गई, इस तरह करके ना जो ये चीज़ें होती हैं ना ये अफ्तार की मेन चीज़ें होती हैं। तो बाकी जो होती है ना मतलब खाने पीने वाली समोसे रोल जो है ना वो तो फिर इतने नहीं खाए जाते, कुछ लोग खाते हैं फिर उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे से अफ्तार की है और तबीयत भी बिल्कुल सेट रही है। बस नींद के मामले में जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे थी कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही और ये जो है ना रमज़ानुल मुबारक में जिससे भी मैं पूछती थी ना और वो कहता था कि कैसे जा रहे हैं रोज़े, तो मैं कहती थी बस नींद नहीं पूरी हो रही, तो अगले बंदे का भी यही आंसर होता था कि नींद नहीं पूरी हो रही। पता नहीं क्या बात है रमज़ान में नींद नहीं पूरी होती। ख्याल है शायद जब ईशा की नमाज़ पढ़ के तरावी वगैरह पढ़ के बंदा सोता है तो फजर टाइम दोबारा से उठना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम होता है और उसके बाद ज़ाहिरी बात है फिर पूरा दिन जो है वो जो जॉब करते हैं तो वो फिर बेचारे जॉब पे होते हैं और इस वजह से उनकी नींद नहीं पूरी होती और फिर रात को थक के घर आना और फिर नमाज और तरावी और फिर इस वजह से 2-3 घंटे सोना और फिर उठना जॉब के लिए, तो इस वजह से शायद उनकी नींद नहीं पूरी होती है। तो आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।